गांव के आखिरी छोर पर एक पुरानी मिट्टी की झोपड़ी में कमला अपने 12 साल के बेटे अर्जुन के साथ रहती थी। पति की मौत के बाद गरीबी ने उनके जीवन को घेर लिया था। कभी भरपेट खाना नसीब होता, कभी भूखे सोना पड़ता। लेकिन कमला हार मानने वालों में से नहीं थी। वह चाहती थी कि अर्जुन मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़े। गांव में पंचायत की एक जमीन बरसों से खाली पड़ी थी, जिसे लोग शापित जमीन कहते थे। कोई वहां खेती करने को तैयार नहीं था। कमला ने सरपंच से कहा, अगर मुझे वह जमीन मिल जाए तो मैं वहां खेती कर सकती हूं। गांव के कुछ लोग हंस पड़े। किसी ने कहा, वहां कोई खेती नहीं कर सकता, वो जमीन बंजर है और शापित भी। सरपंच ने गंभीरता से सोचा और बोला, अगर तुम हिम्मत रखती हो तो यह जमीन तुम्हें दी जाती है, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो पंचायत जिम्मेदार नहीं होगी। कमला ने हामी भर दी। अर्जुन ने मां की आंखों में आत्मविश्वास देखा। अगली सुबह कमला और अर्जुन उस जमीन को देखने पहुंचे। ये जगह वीरान थी, सूखी घास और जंगली पौधों से भरी हुई। अर्जुन ने कहा, मां, लोग सच ही कहते हैं, ये जगह डरावनी लगती है। कमला मुस्कुराई, डर उन्हीं को लगता है जो मेहनत से भागते हैं। हम अपनी किस्मत खुद बनाएंगे। वहां ठंडी हवा चली और हल्की चमक फैल गई। अर्जुन को लगा जैसे मिट्टी खुद हिल रही हो। उसने मां से पूछा, मां, तुमने देखा? कमला ने ध्यान नहीं दिया और काम शुरू कर दिया। रात में जब कमला खाना बना रही थी, अर्जुन झोपड़ी के बाहर था। तभी खेत से हल्की रोशनी उठी। वह चुपचाप खेत के पास जाकर झाड़ियों के पीछे छुप गया। अचानक उसने देखा कि मिट्टी खुद फट रही थी और छोटे छोटे पौधे उग रहे थे। अर्जुन भागकर मां के पास गया। मां, खेत में कुछ हो रहा है। कमला बाहर आई, लेकिन अब सब सामान्य था। उसने कहा, शायद तुम्हें भ्रम हुआ होगा, चलो खाना खा लो। अगली सुबह जब वे खेत पहुंचे तो वहां की मिट्टी नरम और तैयार दिखी। अर्जुन चौंका। मां, ये कैसे हुआ? कमला ने ज्यादा सोचे बिना बीज बो दिए। रात में अर्जुन फिर से खेत के पास जाकर छुप गया। ठीक आधी रात को वही चमक दोबारा दिखाई दी। इस बार अर्जुन ने साफ साफ देखा, मिट्टी खुद हिल रही थी और पौधे तेजी से उग रहे थे। गांव के कुछ लोगों को जब यह पता चला कि कमला का खेत तेजी से हरा भरा हो रहा है, तो वे जलने लगे। रघुवीर सिंह, जो गांव का सबसे ताकतवर आदमी था, उसने पंचायत में जाकर कहा, कमला को यह जमीन देने की गलती की गई, यह सब धोखा है। लेकिन जब पंचायत ने खेत देखा तो वहां भरपूर फसल लहलहा रही थी। रघुवीर ने अपने आदमियों को भेजा जो रात में खेत में जाकर फसल उखाड़ दें। लेकिन जैसे ही वे खेत के पास पहुंचे, ठंडी हवा चली और जमीन से जड़ें निकलकर उनके पैरों में लिपट गईं। वे घबरा गए और भाग खड़े हुए। अगली सुबह जब अर्जुन और कमला खेत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोई खेत खराब करने आया था, लेकिन खेत ने खुद ही अपनी रक्षा कर ली थी। अब गांव में चर्चा थी कि यह जमीन जादुई थी, लेकिन यह सिर्फ मेहनती लोगों की मदद करती थी। अब कमला और अर्जुन की खेती की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। पंचायत ने फैसला लिया कि यह जमीन हमेशा कमला के पास रहेगी। एक रात अर्जुन झोपड़ी के बाहर बैठा था। उसने फिर से वही चमकती रोशनी देखी, लेकिन इस बार वह डरने के बजाय धीरे धीरे खेत की ओर बढ़ा। खेत के बीच खड़े होकर उसने कहा, अगर कोई मेरी मदद कर रहा है तो मुझे बताओ, कौन हो तुम? हवा अचानक शांत हो गई। खेत में कुछ सरसराने की आवाज आई। अर्जुन ने देखा कि एक धुंधली आकृति उसके सामने खड़ी थी। आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई। एक लंबा मजबूत आदमी जिसकी आंखों में चमक थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। पिता? उसकी आवाज कांप गई। आकृति हल्की मुस्कान के साथ बोली, अर्जुन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और हमेशा रहूंगा। ये जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, मेरा सपना थी। मैंने सोचा था कि इसे हरा भरा करूंगा, लेकिन समय ने मुझे मौका नहीं दिया। पर तुमने और तुम्हारी मां ने मेरे अधूरे सपने को पूरा किया। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। अब यह जमीन तुम्हारी है, लेकिन याद रखना, ये सिर्फ मेहनत करने वालों की मदद करती है। अगर कभी मेहनत से मुंह मोड़ोगे तो यह जादू भी खत्म हो जाएगा। इतना कहकर वह आकृति धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। अर्जुन ने घबराकर कहा, रुको, मत जाओ। लेकिन अगली ही पल सब शांत हो गया।
अर्जुन धीरे धीरे पीछे मुड़ा और झोपड़ी की ओर चल पड़ा। माँ खाना बना रही थी। उसने देखा कि अर्जुन के चेहरे पर अजीब सी शांति थी। क्या हुआ बेटा? कमला ने पूछा। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, कुछ नहीं माँ, बस यह जमीन अब मुझे और अपनेपन से लगने लगी है। कमला उसकी ओर देखती रही। उसे एहसास हो गया था कि अर्जुन ने कुछ ऐसा देखा है जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है। उस रात अर्जुन पहली बार पूरी तरह निश्चिंत होकर सोया। उसे पता था कि वह अकेला नहीं है। उसकी मेहनत की रखवाली करने वाला हमेशा उसके साथ था, उसका पिता। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।